झारखंड की राजधानी रांची के सिमराटोली में फ्लाईओवर रैंप का निर्माण किया जा रहा है, जो आदिवासी समाज के बीच आक्रोश का कारण बन चुका है। दरअसल जहां फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण हो रहा है, वहां आदिवासी समाज का सरना स्थल है। आदिवासी समाज की मांग है कि फ्लाईओवर के रैंप का निर्माण कराया जाए, लेकिन अब तक राज्य की ओर से निर्णय नहीं लिया गया है, जिस कारण आज संपूर्ण आदिवासी संगठनों के द्वारा रांची बंद करने का आह्वान किया गया। आदिवासी समाज के द्वारा रांची बंद करने को लेकर सदन के पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर बयानबाजी भी हुई। झारखंड सरकार में कृषि मंत्री शिल्पी नेहतिर्की ने इशारों पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री से मुलाकात किए थे, उचित दिशा निर्देश दिया गया था, उसके बावजूद भी बंद बुलाई गई और ना ही इसमें कहीं राजनीतिक संगठन का हाथ है। धर्म को राजनीति का हिस्सा बनाना उचित नहीं है। वहीं गढ़वा से भाजपा के विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सत्ता पक्ष के आरोपों पर तंज कसते हुए कहा कि या तो अबुआ सरकार आदिवासियों की हितैषी बताने वाली सरकार है, लेकिन इसके बावजूद आदिवासी समाज आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने को मजबूर है। इसका मतलब अब आदिवासी समाज का हेमंत सरकार से भरोसा उठने लगा है। कांग्रेस से सिमडेगा के विधायक भूषण बाड़ा ने कहा कि सीरमटोली विवाद के बीच का रास्ता जरूर निकाला जाएगा, पूरा आदिवासी समाज एकजुट है। आरके न्यूज 24 के लिए रांची ब्यूरो हेड की खास रिपोर्ट। आप लोग जानते होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं वो आके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल के गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से तमाम समिति के लोगों की वार्तालाप हुई और उन्होंने जैसा चाहा वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अधिकारियों को निर्देशित किया। मगर अब हम उसमें देख रहे हैं कि कुछ राजनीतिक संगठन भी घुस गए हैं, तो ये गलत है। धर्म के नाम पे राजनीति करना ये किसका पेशा है, किसका नियत है, इस चीज़ को तो जनता जानती है, मीडिया भी जानती है। तो मुझे लगता है इसमें अतिरिक्त मुझे बोलने की आवश्यकता है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से कास्ट सेंसस की बात दोहराई है। बिल्कुल ज़रूरत है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी होनी भी चाहिए। तेलंगाना में हमारी सरकार है, हम लोगों ने इसको किया, आपने देखा कि हाल क्यों प्रायोजित करके बंद करेगा। सबसे बड़ी बात तो ये तो अबुआ सरकार है, इसमें तो आदिवासी को बंद करने का नौबत आना ही नहीं चाहिए। आदिवासी को तो गदगद रहना चाहिए कि मेरा सरकार है, पूर्ण बहुमत का सरकार है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब कब आदिवासी का कल्याण होगा? अब कब तक आदिवासी सड़क पर उतरते रहेंगे? अगर इस बार भी अगर लोग सड़क पर उतर रहे हैं, इसका मतलब लोगों का विश्वास इस सरकार से हट रहा है। संज्ञान लेते हैं और आदिवासी समाज भी लगे हुए हैं, हम लोग सारे लोग एकजुट हैं। हम लोग निश्चित रूप से कोई बीच का रास्ता निकलेगा और जो भी समस्या है ये समस्या बहुत जल्दी कह रहे कि आप लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। चलिए, आप भी यात्रा करके आप विधानसभा आए हैं, यात्रा चलते रहेगी, समझे ना। हम लोग एक हैं, समाज के लोग एक रहेंगे। कोई भड़काने का काम कर रहा है क्या? कोई नहीं इस तरह, कुछ तो इस तरह से है जो सामाजिक तत्व हर जगह रहते ही हैं, समझे ना। उन पर हम लोग नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से आदिवासी समाज एकजुट है, एकजुट रहेगा और जो भी इस तरह का समस्या आएगी सबको मिलजुल के उस समस्या का निदान करेंगे हम लोग।